मैं और हेजू हो गए थे रेडी, क्योंकि हेजू को अपनी नानी हाउस जाना था और हम रास्ते में ही थे। हेजू जो भी आ रहा था उसी को ही बाय बाय कर रही थी। अभी देखना पे देखो, इसे जो भी दिख रहा है साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे, गाड़ी पे, सबको बाय बाय कर रही थी। तो उसके बाद हम पहुंच गए थे फाइनली अपने घर। और घर जाने के बाद हेजू सबसे पहले मिली अपनी मासी को। मासी को मिलने के बाद इसकी मस्तियाँ स्टार्ट। इन्हीं मस्तियों की वजह से सारी थकावट दूर हो जाती है हमारी, हेजू की मस्ती देख देख के। और ये कुछ नहीं, वहाँ जाती है ना, सीधा बेड के ऊपर ही चढ़ती है। हेजू के साथ मस्ती करने के बाद हम गए मार्केट। मार्केट में से भी कुछ सामान लेना था हमने। सबसे पहले ली सब्जियाँ लेने के बाद कुछ हमने फ्रूट्स लिए थे। और फ्रूट्स में हमने ये लिया था, तो इसका नाम बताना क्या नाम है इस फ्रूट का। मुझे तो पता है, फिर मैं कमेंट करके बताऊंगी। और हेजू के पास कुछ भी सामान रखो, इसने तो सब वेस्ट ही करना है। इसके पास बैठ के हम कुछ सब्जी काट नहीं सकते। फिर उसके बाद हेजू की बुआ आ गई थी। हेजू ने अपनी बुआ के साथ करी मस्ती, और हेजू की बुआ के साथ मुझे कुछ काम जाना था। तो हेजू ने बोला बुई मैं भी चलूँगा। फिर हम इसे लपेट के शॉल वगैरह में अपने साथ ही लेके चले। रास्ते में इतनी ठंड हो रही थी और ये हमारे साथ जाने के लिए नहीं जिद की। फिर हम पहुंच गए मंदिर में। जाने के बाद हमने मत्था टेका, और हमने क्या, हेजू ने भी मत्था टेका। इसकी तो हमें भाषा ही नहीं समझ आती है, क्या कहती है क्या नहीं। और हेजू की हम वहाँ मस्तियाँ ही देख रहे थे। फिर हम गए अपने घर जाने के बाद मेरे पास कुछ मेकअप थे, तो मैंने एक एक करके सबको रेडी किया, क्योंकि जल्दी काम फिनिश करना था, क्योंकि गीता जयंती में भी तो जाना था। जल्दी जल्दी काम करके मैं खुद भी रेडी हुई और हेजू को भी रेडी किया। और हेजू को तो चाहे हम जितनी मर्जी पहले रेडी कर दें, इसने करने ही अपने कपड़े गंदे। और छोटे बच्चों का ना यही काम होता है। हेजू को रेडी कर दिया था हमने, और गाने चल रहे थे एलईडी में। इधर हेजू अपना डांस दिखा रही थी हमें। और ऐसे ही आधे से ज़्यादा टाइम वेस्ट तो हमारा हेजू ने कर दिया था। फिर हम सब इकट्ठा होके गए स्टेशन पे। जाने के बाद हम बैठे ट्रेन में, और ट्रेन में हेजू ने मस्तियाँ की, क्योंकि पीछे एक छोटा बेबी था। हेजू खिड़की के पास खड़ी होके बस उसी से हाय हेलो चल रही थी इन दोनों की। ये देखो कितने क्यूट लगते हैं ना छोटे बच्चे। और इन्होंने अपनी मस्तियाँ जारी रखी वहाँ पे, और हमें पता ही नहीं चला कब हम अपने स्टेशन पे पहुँच गए। फाइनली हम वहाँ पहुँच गए थे जहाँ हमें जाना था। तो हमारी मंजिल ज़्यादा दूर नहीं थी करनाल से। तो हम पहुँच गए गीता जयंती में, और गीता जयंती का व्यू इतना अच्छा लगा ना जाके। हम सोच रहे थे कि हम लेट हो गए तो कुछ खास मज़ा नहीं आएगा, तो बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा। इतनी पब्लिक थी, इतनी पब्लिक, बहुत रश था, बहुत ज़्यादा रश जिसे बोलते हैं। शाम के टाइम भी बहुत ज़्यादा रश था। अब मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें दिखाती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इन अंकल जी और का रेस्ट चल रहा था। ये भी बेचारे थक गए होंगे। और यहाँ पे इतनी सुंदर सी है, इतनी अच्छी प्यारी ड्राइंग बना रखी थी। और इधर गीता महोत्सव लिखा हुआ था। जीत है भाई राम राम दो बार मैं भी जीते रहूंगी तो जीत की मुझे बकवास करते हैं कि लोग रसगुल्ले में लगे हम हैं प्याज इस बात बोली रसगुल्ले में हमारी हरियाणे की भारत के कोने कोने में धूम मची हरियाणे की बेबातरी ढोल नगाड़े तुम सुनो भाई गाने की बेबातरी ढोल नगाड़े तुम सुनो भाई गाने की
डांस देखने के बाद मैंने खाई आइसक्रीम, और आइसक्रीम खाने के बाद हमने यहाँ स्टॉल लगे हुए थे, सब जगह जा जा के देखा, और इतनी अच्छे तरीके से एक एक चीज़ बता रखी थी जो हमारे पुराने जो बुज़ुर्ग लोग होते थे, दादा परदादा, और उनके टाइम की हर एक चीज़ दिखाई हुई थी उन्होंने। और इतना सुंदर डेकोरेट किया हुआ था, पिछले साल वाली गीता जयंती से भी सुंदर। और यहाँ पे इन छतरियों के साथ डेकोरेट बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही सुंदर। और यहाँ पे इन अंकल ने लाइव अपनी कला दिखाई, और मीडिया वाले भी इनकी वीडियो बनाने हुए आए हुए थे, क्योंकि बहुत अच्छी अपनी लाइव कला दिखा रहे थे। और ये पेड़ इतना सुंदर लग रहा था ना सामने से देखने में। और यहाँ पे कमल के फूल, लोग यहाँ पे अपनी फ़ोटोएं खिंचवा रहे थे। और रात का नज़ारा तो कुछ ऐसा था, हर जगह रोशनी, लाइटें वगैरह थी, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। व्यू इतना अच्छा लग रहा था कि मन ही नहीं कर रहा था अपने घर आने का, लेकिन घर तो आना ही पड़ता, हेजू छोटी थी इसीलिए। और आज हमारे लाइव आरती के दर्शन भी हो गए थे, इतना सुकून मिला ना लाइव आरती के दर्शन देख के। ज़िंदगी में पहली बार लाइव दर्शन हुए मुझे आरती के। और मुझे नहीं, आप सब भी करो दर्शन, जो जो नहीं गए हैं गीता जयंती में अभी तक। और वहाँ पे आरती हो रही थी, आरती के साथ साथ ये उड़ाए जा रहे थे, और ये इतने अच्छे लग रहे थे ना, एक ही जगह इकट्ठे हो गए थे सारे जाके, एक के बाद एक जलाए जा रहे थे। फिर हेजू ने भी मस्ती की, हेजू के पीछे रहे, हेजू ने भी बहुत मस्ती की। यहाँ पे सब इसकी मस्ती देख देख के बहुत खुश हो रहे थे। फिर हमने हेजू के लिए कुछ खिलौने लिए, क्योंकि ये फ़ोन करते रहते, इसको फ़ोन दिलवाया, और कुछ एक दो टॉय और दिलवाए हमने। खिलौने दिलवाने के बाद हेजू को हम गए मेले में, और मैं आपको पूरा मेला दिखाऊंगी, ठीक है। मेले में हमने कर ली थी एंट्री, टिकट ली, टिकट लेने के बाद हम गए अंदर, और अंदर जाके भी बहुत रश था भाई, बहुत ज़्यादा रश था, एक से एक झूले लगे थे। मैंने तो झूले नहीं लिए क्योंकि मुझे वोमिटिंग आ जाती है, मैं बहुत कम झूले लेती हूँ मैं, बस दूर से ही देख देख के अच्छे लगते हैं। मेले में से हमने एक दो चीज़ें लेने के बाद इसने गोलगप्पे खाए, और लड़कियों को पता नहीं गोलगप्पे क्यों अच्छे लगते। फिर हम पहुंच गए थे अपने स्टेशन पे जाके हमने ली ट्रेन में बैठने के बाद इसने सभी जो आसपास खड़े थे ना, सभी इतने खुश हो रहे थे जो की मस्तियाँ देख देख के। और ये ऊपर बैठे थे जहाँ पे सामान वगैरह रखने की जगह है। तो फाइनली हम पहुँच गए थे अपने स्टेशन पे, और वहाँ पे जाके देखो एक माँ के प्रति अपने बच्चे का प्यार, कैसे ठंड में लेके बैठी है इसको। तो हम पहुंच गए थे अपने घर जाने के बाद हेजू को जैसे ही गोदी में से बेड पे उतारा, और इसकी मस्तियाँ शुरू, जितनी भी थकावट थी सारी की सारी दूर हो गई थी। और हेजू वहाँ से अपने ये दो टॉय लेके आई थी, और इसके साथ बाय बाय। लाइक कमेंट करके बता देना भैया आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा मेरा व्लॉग। ओके बाय।